ओके जी बच्चे, आज का टॉपिक है हमारा कि हमने स्टार्ट करना था पेज नंबर 13 से, पीरियड 3 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, रिएक्शन विद क्लोराइन, रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद क्लोराइन। सो इसमें अगर आप देखें तो 8 एलिमेंट्स हैं हमारे पास पीरियड 3 के, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गन। तो इन सब का क्लोरीन से रिएक्शन कैसा होता है? सोडियम अगर क्लोरीन से रिएक्शन करे तो ये बात आपको पता ही होगी कि क्लोरीन हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में रिएक्ट करता होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में। सो बेसिकली रिएक्शन क्या बनेगा? इट विल बी Na प्लस, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक इक्वेशन लिख देता हूँ। तो इक्वेशन बनेगी Na प्लस Cl2, ये बन जाएगा जी NaCl। तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। सो बेसिकली जो यहाँ पे मैंने जिक्र किया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ मैं स्टार लगा, ये एक्चुअली यहाँ पे मुराद है Na प्लस Cl2, NaCl बनता है NaCl। Mg प्लस Cl2, MgCl2 बनता है। एल्यूमिनियम प्लस Cl2, AlCl3 बनता है। इन तीनों के फ्लेम कलर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम क्लोरीन का ब्राइट ऑरेंज फ्लेम है, मैग्नीशियम और क्लोरीन के रिएक्शन पे MgCl2 बनता है विद वाइट फ्लेम, एल्यूमिनियम क्लोरीन के रिएक्शन से AlCl3 बनता है पेल येलो फ्लेम से, सिलिकॉन और क्लोरीन के रिएक्शन में SiCl4 बनता है, और फास्फोरस क्लोरीन। बच्चे ये दो किस्म के रिएक्शन होते हैं। अगर लिमिटेड क्लोरीन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? PCl3। अगर एक्सेस क्लोरीन होगा तो बनेगा PCl5। PCl3 लिक्विड होता है, PCl5 ऑफ वाइट कलर का सॉलिड होता है। सल्फर प्लस क्लोरीन, इसके रिएक्शन में बनेगा S2Cl2। इसे बोलते हैं डाई सल्फर डाइक्लोराइड। ये इवल स्मेलिंग लिक्विड होता है। सल्फर की ना बहुत ये इवल स्मेल बोलते हैं, जैसे बारूद की होती है, ठीक है। और क्लोरीन क्लोरीन नो रिएक्शन, आर्गन क्योंकि इनर्ट गैस है तो इसका भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली आपको रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद क्लोरीन में जो सबसे अहम चीज याद करनी है वो ये है कि इनके तीन फ्लेम कलर कौन से हैं। PCl3 लिक्विड है, PCl5 सॉलिड है, S2Cl2 क्या होता है? इट्स इवल स्मेलिंग लिक्विड। और इसमें कोई चीज एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 14 पे तशरीफ लाएं तो वहां पर है बेटा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स में अगर आप नोट करें तो हमारे पास हैं जी कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं? Na2O, MgO, Al2O3, उसके बाद SiO2, P4O6, P4O10, SO2। आपको ये समझ आ रही होगी कि मैं इसकी ग्रुपिंग क्यों कर रहा हूँ। SO2, SO3 और Cl2O और Cl2O7। सो अब मेरे पास जो है ये Na2O और MgO, ये पीरियड 3 के फर्स्ट टू ऑक्साइड्स हैं। इनकी खूबी क्या है बच्चों? ये बेसिक होते हैं। Al2O3 की खूबी क्या है? बेसिक नो, एम्फोटेरिक होते हैं ना, ये तो फेमस है, ठीक है। और ये वाले ऑक्साइड्स ये क्या होते हैं? आपको याद होगा ना, ये यूं हैं फ्रेंड, ये है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सो इसमें ये जो मैंने आपको फर्स्ट टू शो की हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, इसके ऑक्साइड बेसिडिक हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एसिडिक है। अब बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा है? सो
ये वाला क्लोरीन का ऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। और स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन सा है? सोडियम का। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने ये पूछना हो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड पीरियड 3 का कौन सा है, तो वो होगा क्लोराइन का, राइट साइड वाला। अब क्लोराइन के अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दो ऑक्साइड्स दिए हुए, एक Cl2O है, एक Cl2O7 है। तो न्याश बेटा इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? Cl2O7 वाला, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, और सोडियम और मैग्नीशियम में से स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा? तो वो सोडियम वाला होगा। सही है। इसके अलावा एसिडिक बेसिक के अलावा यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बताने हैं। तो अगर आप नोट कर लें, एक और चीज का ख्याल करें, तो इन तीनों का आयोनिक स्ट्रक्चर है, आयोनिक बॉन्ड होता है। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अगर इनमें आयोनिक बॉन्ड है तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सिलिकॉन में जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, ये आपने मुझे अभी भी बताया था, जॉइंट। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इनमें कोवलेंट होते हैं, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं। इस वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो अगर आप आए पेज नंबर 15 पे, स्टार्ट में स्ट्रक्चर का जिक्र है बच्चों, उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र है। सो आपको क्या लगता है कि पीरियड 3 के ऑक्साइड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? क्लोरीन। बेटा सिलिकॉन का। स्विचिंग क्यों? क्योंकि इसका जॉइंट स्ट्रक्चर। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, सेंटर में मैक्सिमम, और क्लोरीन ऑक्साइड का तो फिर कम, तो फिर डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस में होगी और किस में नहीं होगी। देखो, जो बेटा आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयोनिक, वो तो इंसुलेटर होते हैं किस स्टेट में? इन सॉलिड। और कंडक्टर इन मोल्टन एंड एक्वस। अब वापस आए तो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें क्या खूबी होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की? सोडियम की ज्यादा होगी बेटा दोनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होंगे बेसिकली, पहले बात ये, मैग्नीशियम में ज्यादा होगी क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, सही होगी बात। अब सिलिकॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, फास्फोरस में कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो वो क्या होंगे? वो इंसुलेटर होंगे सारे। जिस किसी में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग वाले इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग वाले इंसुलेटर होते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है जी बेटा पेज नंबर 15 पे, जो हमने अभी डिस्कस भी कर लिया है, एसिड बेस बिहेवियर। जी बेटा न्याश। सर ये जो आर्गोन है ये कोवलेंट होगा या आयनिक बॉन्ड होगा इसमें? जी हैदर बताओ, आर्गन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है या आयोनिक? जी माँ, हम आप बता रहे हैं। कोई भी नहीं बनाता, क्योंकि आर्गन तो नोबल गैस है, तो वो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। आर्गन कोई ऑक्साइड ही नहीं बनाता, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टी स्टडी भी नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, न्याय क्लियर हुई बात? जी सर। चलिए शाबाश। ओके, आगे देखें तो हमारे पास टॉपिक है एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स। सो अब अगर इसमें हम पहले जिक्र करें सोडियम ऑक्साइड का, तो मैंने इसको रिएक्ट करवाना है बच्चों वाटर से, HCl से और NaOH से। बताएं इनमें से एक रिएक्शन ऐसा है जो कि नहीं हो सकता। कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? NaOH। बिल्कुल, क्योंकि दोनों बेसिक हैं। सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर NaOH बनाएगा
और एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ये बात समझ आई है? अब हमने Yes. पहले ऑक्साइड की एसिड बेस प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सोडियम ऑक्साइड जो होता है, ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाएगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर अल्कली से। इसी तरह मैं इससे अगले टॉपिक पे जाता हूँ, तो वो है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके भी तीन हमने पढ़ने हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से, मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड NaOH से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? MgO वाटर से, MgOH ट्वाइस, और इधर MgCl2, और इधर नो रिएक्शन। कुछ भी तो अब एसिड बेस बिहेवियर, तो सोडियम ऑक्साइड का बिहेवियर क्या है? इसका बेसिक बिहेवियर है, एसिडिक नहीं है। ठीक है, ये बेस से, ये खुद बेस की तरह एक्ट करता है। इसके बाद तीसरा जो है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वेरी इंपॉर्टेंट, Al2O3। इसका एसिड से रिएक्शन और इसका बेस से रिएक्शन, क्या ये दोनों से रिएक्शन करता है? जी बच्चे, माहम? यस नो सर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक है, रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बना देगा बच्चे, और बेस से रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनियम OH4। इसका नाम किसी को आता है? सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ठीक है, 1 2 3, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक जो हमने ये बात पढ़ी ना, हमने पढ़ी एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स। हमें ये पता चला कि कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं पीरियड 3 के बच्चे, तो वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनके ना अभी हमने 3 ऑक्साइड्स का जिक्र किया है, तो 3 ऑक्साइड्स में जो पहला ऑक्साइड था वो सोडियम ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाता है। ठीक है, और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर। ठीक है, और NaOH के साथ उसका रिएक्शन नहीं होगा। ओके, MgO वाटर के साथ रिएक्ट करके MgOH ट्वाइस बनाता है। ठीक है, और इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर एक खूबी है कि वो एम्फोटेरिक होता है। तो एम्फोटेरिक होता है तो वो एम्फोटेरिक एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता होता है। ठीक है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों वो वाला जिसका हम पहले बात कर रहे थे, फास्फोरस, P4। अब P4 अगर वाटर से रिएक्ट करेगा, सॉरी ये वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ये कोवलेंट होता है और नॉन पोलर होता है। सो अब P4O6, इसमें दो हैं, सॉरी P4O6 और P4O10। तो इसका नाम आता है आपको? फॉस्फोरिक नहीं 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 जी, न्यायेश बेटा आप बताएं, P4O6 का नाम क्या है? P4O6 का हम्म, फॉस्फोरिक एसिड। वो तो H3PO4 नहीं होता? जी माहम आप बताएं। जी माहम बेटा आप बताएं। सर फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड। हाँ, फास्फोरस 3 ऑक्साइड, और P4O10 होता है फास्फोरस 5 ऑक्साइड। तो P4O6 वाटर से मिलेगा तो क्या बनाएगा? H3PO3, और ये वाटर से मिलेगा तो ये बनाएगा H3PO4। नाम क्या है जी H3PO3 का? फास्फोरस एसिड, और H3PO4 का फास्फोरिक एसिड। P4O6 HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चों? कीप इन माइंड फास्फोरस ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा?
बेटा एसिड एसिड से कोई रिएक्शन नहीं करेगा ना। P4O10 HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो NaOH से रिएक्ट करके क्या बनाएगा जी, Na3PO3, और ये क्या बनाएगा, ये आप देखें, मुझे ये इस चीज का आइडिया कहाँ से हुआ है, जरा गौर कीजिएगा। देखो ये PO3 बना रहा था ना, PO4, तो अब ये यहाँ रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी PO3 आएगा। ये यहाँ PO4 बना रहा है तो यहाँ भी PO4 ही आएगा, ठीक है। बात समझ आई है बच्चों, या अभी तक डाउट है इस पे? सर ये दोबारा रिपीट कर दें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऐसे हुआ कि P4O6 और P4O10 फास्फोरस 3 ऑक्साइड और फास्फोरस 5 ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड्स होते हैं फास्फोरस के। अब हम तो हमारा टॉपिक है एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड, तो फास्फोरस 3 ऑक्साइड, फास्फोरस 5 ऑक्साइड। फास्फोरस 3 ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा H3PO3 फास्फोरस एसिड। P4O6 जब वाटर से HCl से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास नो प्रोडक्ट फॉर्म। उसकी वजह क्या हुई, उसकी वजह ये हुई कि फास्फोरस जो 3 ऑक्साइड है ना, वो खुद जो है वो खुद भी बेसिक है, ठीक है, सॉरी एसिडिक है, तो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। P4O6 जब NaOH से रिएक्ट करता है तो Na3PO3 बनाता है, ठीक है, सोडियम फॉस्फाइड इसको बोलेंगे। P4O10 वाटर से रिएक्ट करेगा तो H3PO4 बनाएगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो फास्फोरस पे चार्ज है और P4O10 में जो फास्फोरस पे चार्ज है वो सेम होता है। P4O10 जब HCl से रिएक्ट करेगा तो फास्फोरस ऑक्साइड एसिड से कोई रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि फास्फोरस ऑक्साइड खुद एसिडिक है, एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होगा। P4O10 जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो Na3PO4 बनाएगा, सोडियम फॉस्फेट बनाएगा, यानी कि सॉल्ट। तो ये यहाँ भी PO4 है, यहाँ भी PO4 आएगा, यहाँ भी PO3 है, यहाँ भी PO3 आएगा। जी अब कोई डाउट है तो बताएं। सर H3PO4 का नाम बता दें। फास्फोरिक एसिड, ये तो आपने DNA के स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं ना, फास्फोरिक एसिड वहां भी यूज होता है ना। और H3PO3 का नाम क्या होता है साद? फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड। और Na3PO3 का नाम? फास्फोरिक एसिड नहीं, सोडियम Na3PO3 नहीं सर आता। सोडियम, हैदर तुम बताओ। सोडियम 3 ऑक्साइड। अभी मैंने बोला था, मैंने समझा कोई सुन रहा होगा। माहम आप बताएं। सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड। और Na3PO4 का नाम बताएं। सोडियम फॉस्फेट। यस डन, शाबाश। इसमें ना आपको नेक्स्ट टॉपिक है जी सल्फर ऑक्साइड्स, ठीक है, उस पे चलते हैं। सल्फर ऑक्साइड्स दो किस्म के हैं, एक होता है जी SO2, एक होता है जी SO3। इसके भी 3 रिएक्शंस मुझे आप बता दें, SO2 वाटर के साथ, SO2 HCl के साथ और SO2 NaOH के साथ, क्या प्रोडक्ट बनाने वाला है? SO3 वाटर के साथ, अगर आप बुक की बजाय ना थोड़ा सा जहन को प्रेजेंट करें तो आपको समझ आता है। जी बेटर, तो SO2 वाटर के साथ क्या बनाएगा? कौन सा H2SO3। H2 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। SO2 HCl के साथ कौन सा एसिड बनाएगा? कौन सा एसिड? नहीं रिएक्ट करेगा क्योंकि दोनों एसिड हैं। SO2 NaOH के साथ Na2SO3। शाबाश, Na2SO3। SO3 वाटर के साथ बच्चों
H2SO4 शाबाश, फाइनल प्रोडक्ट में ना SO3 HCl के साथ, नहीं रिएक्ट करता। SO3 NaOH के साथ, SO3 प्लस NaOH क्या बनेगा प्रोडक्ट? Na2SO4 Na2SO4। नाम क्या होगा Na2SO4 का? Na2SO4 का नाम जी सोडियम फॉस्फाइड नहीं सल्फाइड नहीं नहीं सोडियम सल्फाइड नहीं 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 थोड़ा सा और। नहीं जी न्याय आप सल्फेट होगा जी न्याय माहम मोइज आप बता दो। क्या सर? Na2SO4 का नाम क्या होता है? ये पता नहीं सर। सोडियम सल्फेट। यस। Na2SO3 का नाम? सोडियम सल्फाइड। शाबाश। ओके जी, लास्ट ऑक्साइड जो है ना हमारा वो है जी क्लोरीन ऑक्साइड। तो क्लोरीन ऑक्साइड दो किस्म के हैं, Cl2O, Cl2O7। लाइट ऑन करके पढ़ लो लैपटॉप पे चला ठीक है बच्चे। अब इसमें भी आपने ये तीन रिएक्शंस इसके बनाने हैं और बताने हैं। Cl2O वाटर के साथ, Cl2O HCl, Cl2O NaOH के साथ, Cl2O7 वाटर के साथ बच्चे, HCl के साथ रिएक्शन और NaOH के साथ। ओके बेटा, अच्छा अब मुझे बताएं जी Cl2O वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कौन सा एसिड? HClO। हाँ HOCl और HCl वगैरह। Cl2O और HCl का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? दोनों एसिड्स हैं ना, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है।